हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 20th नंबर लेक्चर है। इसमें आप पढ़ेंगे कैनाल आउटलेट्स। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े हैं आप? टाइप्स ऑफ कैनाल फॉल एंड देयर इम्पोर्टेंस। उसके क्या महत्व हैं और कितने कितने टाइप्स के कैनाल फॉल होते हैं। अगर आप वो लेक्चर ना देखे हों तो उस लेक्चर को देखिए, जिससे कि ये आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। और आपके लिए पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल हैं। और कुछ पेपर्स भी अवेलेबल हैं, कुछ सब्जेक्ट के पेपर्स भी अवेलेबल हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके उसको लेके अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। और कुछ सब्जेक्ट के भी लेक्चर शुरू हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और स्टील, डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हैं मयंक सर और स्टील पढ़ा रहे हैं आपको अभिषेक सर। और उनका जो कंटेंट है वो हिंदी में है। आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है आप वहाँ पे आप कमेंट करके पूछिए, बताइए। उन सब्जेक्ट के भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए, और जिससे कि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो सके। आपका एग्ज़ाम संभवतः जून में हो सकता है, अगर जून के लास्ट तक भी हो सकता है। अभी तक का जो अनुमान लगाया जा सकता है उसके हिसाब से जून लास्ट तक हो सकता है, उसके पहले तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपका कुछ क्लासेस भी चलेंगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कराने हैं, तो इसलिए अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। वो एग्ज़ाम जाएगा आपका लॉकडाउन हटने के बाद भी, आपका लगभग 20-21 दिन के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा। तो इसलिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए अभी भी, और चैनल को ज्वाइन करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत हो रहा है, किसी और सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट करके बताइए। उसके लिए हम कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, आपके लिए लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। लेक्चर नहीं हो पाएगा तो हम आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करेंगे। अगर आप किसी दूसरे ब्रांच के हैं, सिविल के भी नहीं हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, किसी और भी ब्रांच के हैं, तब भी आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए हम स्टडी कंटेंट जो भी हो पाएगा हम उसको अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है कैनाल आउटलेट्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। और कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके बारे में आप पूछिए, बताइए। तो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ आप इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे तरीके से। तो हमारे लिए बस आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप इन्वॉल्व रहिए लेक्चर के साथ, चीज़ों के साथ जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है आपके लिए लेक्चर। चलिए देखते हैं कैनाल आउटलेट्स। कैनाल आउटलेट्स क्या होता है? ये एक तरीके का टेक्निक है, डिवाइस है, तरीका है क्या करने का, जो आपका वाटर कोर्स है उसको कंट्रोल करने का। कैसे कंट्रोल करने का? जो आपका मेन वाटर लेवल है, जो आपका वाटर लेवल है, वो जो फ्लो हो रहा है उसको आप किसी दूसरे लेवल के वाटर में, जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ऐसा होता है ना, तो आप इस दूसरे स्ट्रीम में फ्लो करा रहे हैं वाटर को। तो इस डिवाइस के आधार पे, इस डिवाइस या फिर इस टेक्निक के यूज़ करके आप फ्लो कराते हैं, जिससे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है वो सही से हो सके, और जो इफ़िशियंसी है वाटर का फ्लो करने का वो सही हो सके। तो इसमें क्या होता है, आउटलेट क्या है? एक तरीके का डिवाइस है। वो क्या होता है? वो हेड ऑफ वाटर कोर्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड इनटू द वाटर कोर्स। जो वाटर कोर्स में फ्लो हो रहा है वाटर, उसमें कंट्रोल करने के लिए वाटर को, और उसमें अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वाटर का, उसके लिए हम लगाते हैं आउटलेट्स। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटलेट्स का। ये एक तरीके से कह सकते हैं कनेक्शन पॉइंट है, कनेक्शन है, जंक्शन पॉइंट है, जो आपका वाटर सप्लाई हो रहा है वहाँ से और जो डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर है वहाँ से, ये कह सकते हैं सीधे सीधे। अगर मान लीजिए आपका ये क्या है, ये रिजर्वायर है या फिर स्टोरेज वाटर है, कुछ भी है, आपका है, यहाँ से आपका मेन वाटर है, तो यहाँ से आपका वाटर कोर्स अगर कोई निकल रहा है तो यहाँ पे आप आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं आउटलेट, ये आप समझ सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, आप इफिशियंसी अच्छा दे पाएंगे, आप मेजरमेंट कर पाएंगे कितना डिस्चार्ज आप फ्लो कराएं क्यूमेक में। तो ये सब चीज़ें इसका एडवांटेज हैं। तो इसके कई टाइप्स होते हैं आउटलेट्स के, उसको हम देखेंगे। इसके क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो क्या है, एन आउटलेट कनेक्ट विथ द वाटर कोर्स
विथ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, अभी आपको बताएं डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल से कनेक्ट रहता है। एंड प्रोवाइड्स मेजर ऑफ डिस्चार्ज पासिंग थ्रू इट, इसमें से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना वाटर फ्लो कर रहा है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ होता है। और क्या है ये कई टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम देखेंगे आगे। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कैनाल आउटलेट्स, कैनाल आउटलेट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है इसको बनाने का, तो इसके लिए हम अच्छे से देखते हैं। देखिए क्या है इसका इंपॉर्टेंस, क्यों ये नेसेसिटी हो जाता है हमारे लिए कि इसको हमको लगाना पड़ता है, इस डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, इस टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, इस तरीके का यूज़ करना पड़ता है कि हमको इससे वाटर फ्लो कराना है। तो देखते हैं, द मॉड्यूल या फिर आउटलेट शुड फिट वेल टू डिसाइडेड प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं आप जो आउटलेट लगाते हैं, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या करता है, वो जो प्रिंसिपल है वाटर के फ्लो कराने का उसको कम से कम मेंटेन करे, उसको वो फॉलो करे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें ईडी करेंट्स और जो लॉसेस हो रहे हैं वो कम हो पाएंगे, इसलिए हम आउटलेट्स का भी यूज़ करते हैं। कैनाल आउटलेट शुड बी सिंपली मतलब कि इसको प्रोवाइड करते हैं, सिंपल होता है। इट शुड बी इजीली कंस्ट्रक्ट बाय मेसन, मतलब कि अगर कोई भी इसको मिस्त्री जिसे आप कह सकते हैं, राजगीर कह सकते हैं, वो लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कास्ट में नहीं आता है, तो ये इकोनॉमिकल रहता है, इसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ईजिली। दे शुड बी फेयरली स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट टू अवॉइड फ्रिक्वेंट रिपेयर। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उसमें डैमेज आ गया, कोई उसमें मान लीजिए क्रैक्स जनरेट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको तुरंत ही बनाना है या फिर तुरंत उसको ठीक करना है, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बनाने के लिए, कुछ दिनों बाद उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो ये भी इसमें एडवांटेज ही है। इट वर्क्स एफिशिएंटली विथ ए स्मॉल वर्किंग हेड, जो वर्किंग हेड होता है, जो वाटर का हेड है, हाइट है, वो अगर स्मॉल है उसमें भी ये अच्छे से वर्क करता है आपका कैनाल आउटलेट्स, ये चीज़ें हैं। इट शुड नॉट हैव मूविंग पार्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड पीरियडिक मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है कि मूविंग पार्ट मतलब ऐसा नहीं कुछ पार्ट लगा हो उसको आप मूव करके दूसरी तरफ रोटेट कर दिए फिर उसको इधर कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका आउटलेट्स लगा है वैसे लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं यहाँ से उठा के यहाँ कहीं कर दीजिए या फिर इसमें से ऐसे इधर उधर घुमा दिए फिर इसको आप इधर उधर कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो आप मेजन कर रहा है ना, मेजन वर्क होगा, जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे वो आपका फिक्स रहेगा। इट शुड ड्रा इट्स फेयर शेयर ऑफ सिल्ट, जो आपका सिल्ट है उसको भी अच्छे तरीके से शेयर कर सकता है। शेयर करने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही रिजर्वायर में एक ही कंटेंट जो वाटर का स्टोरेज है, अगर यहाँ पे तो जो सिल्ट है वहाँ पे स्टोर हो जा रहा है ज़्यादा, तो उसको आप फिर ट्रांसफ़र करा सकते हैं यहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ सिल्ट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है आउटलेट। आउटलेट शुड बी सच एज अवॉइड इंटरफ्रेंस बाय कल्टीवेटर, जो इंटरफ्रेंस डेवलप हो रहा है उसको भी अवॉइड कर देते हैं, उसको भी दूर करते हैं आउटलेट्स। इट शुड बी चीपर सिंस दे रिक्वायर इन लार्ज नंबर, ये सस्ता होता है, चीपर होता है, इसलिए हम इसको लार्ज नंबर में प्रोवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं। द आउटलेट शुड बी सो डिज़ाइन दैट द पब्लिक कैन नॉट टेम्पर विथ देम विथआउट बीइंग नोटिस्ड, इसको ऐसा नहीं है कि आप जो पब्लिकली चीज़ें होती हैं उसको आपको डैमेज करेगा या फिर एक तरीके से आपको टेम्परिंग पे लाएगा या फिर किसी तरीके का आपको नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको स्पेशली नोटिस देना पड़ेगा किसी चीज़ को करने के लिए, आप इसको कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ आउटलेट, ये क्या टाइप्स ऑफ आउटलेट क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट या फिर पाइप आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट, थर्ड है आपका मॉड्यूलर आउटलेट या फिर रिजिड आउटलेट, ठीक है, मॉड्यूल भी बोलते हैं इसे। फर्स्ट हम देखेंगे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट या इसे क्या कहते हैं, पाइप आउटलेट भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें जो आउटलेट लगा रहेगा, इसमें जो डिवाइस या फिर जो टेक्निक जो तरीका आप यूज़ करेंगे वो पाइप से यूज़ करेंगे, पाइप के माध्यम से वाटर को फ्लो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स में। ये क्या है आपका, ए नॉन मॉड्यूलर इज द, नॉन मॉड्यूलर बात कर रहे हैं, नॉन मॉड्यूलर क्या होता है, हुज डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन वाटर लेवल। ये कह रहे हैं जो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं इसके जो डिस्चार्ज होंगे, जो वाटर का फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा वाटर लेवल पे, वाटर लेवल के डिफरेंस पे, कितना वाटर लेवल आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये एक रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर आप इसको फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, तो ये जो इसका लेवल है, ये जो लेवल आएगा इस पर डिपेंड करेगा कितना आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देंगे वाटर का,
उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे समझिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, इसके जो वाटर का लेवल का डिफरेंस है, जो वाटर के लेवल का डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना इस पर वाटर फ्लो करा सकते हैं, डिस्चार्ज कितना दे सकते हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। अब देखिए अच्छे से इसको, बोथ द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ द आउटलेट इन नॉन मॉडुलर आउटलेट। जो नॉन मॉडुलर आउटलेट है ये आपका मैक्सिमम यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं पाइप आउटलेट, आल्सो कॉल्ड क्या, पाइप आउटलेट। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 10 to 30 सेंटीमीटर डायमीटर इम्बेडेड इनटू द बैंक ऑफ कैनाल। अगर आप जो कैनाल वगैरह होता है उसमें आप जो प्रोवाइड करेंगे वाटर, वो कितना होता है, जो आपका पाइप प्रोवाइड करेंगे उसमें 10 से 30 सेंटीमीटर डायमीटर का आप वाटर, आप पाइप लेते हैं, उसको उसमें प्रोवाइड करते हैं और फिर अपने वाटर को यूज़ करने के लिए, अपने लैंड पे इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। द पाइप इज यूजली प्रोवाइडेड विथ फेस वाल, इट्स अप स्ट्रीम इंड की तरफ इसको प्रोवाइड करते हैं। पाइप इज लेड ऑन द कंक्रीट फाउंडेशन पे इसको रखते हैं, यूज़ करते हैं, उसे आप बांधते हैं एक तरीके से, उसमें ज्वाइंट देते हैं। कंक्रीट टू प्रिवेंट अनइवन सेटलमेंट एंड कंसिक्वेंट लीकेज। जो कंक्रीट है वो आपका इसमें सेटलमेंट और लीकेज से रोकेगा, सेटलमेंट नहीं करेगा, लीकेज नहीं करेगा कंक्रीट, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। समटाइम ए नॉन मॉडुलर आउटलेट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल, कभी कभी क्या करते हैं आप, रेक्टेंगुलर टाइप का आउटलेट यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसी अवेलेबिलिटी है, इसका कोई बहुत मतलब वो नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये आप फिगर देख सकते हैं इसमें, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है, ये आपका FSL है, मतलब कि फुल सप्लाई, FSL मतलब फुल सप्लाई लेवल। ये है आपका विंग वाल हेड, यहाँ पे है आपका विंग वाल हेड, इसका जो आप इंक्लाइन दे रहे हैं 1.5 का इंक्लाइन दे रहे हैं, 1.5 इंक्लाइन दे रहे हैं, ये हेड वाल है। ये आपका वाटर कोर्स, इधर आपका वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, नॉन मॉडुलर आउटलेट था वो। हम देखेंगे अब सेमी मॉडुलर या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट। नेक्स्ट है आपका सेमी मॉडुलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट्स। सेमी मॉडुलर में क्या होता है, डिस्चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल इन द वाटर कोर्स। अभी आप क्या पढ़े नॉन मॉडुलर में, डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन द वाटर, डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल, ये कीवर्ड है आपके लिए। अगर एग्जाम में आता है, आप आउटलेट का डिफिनेशन दीजिए, टाइप्स ऑफ आउटलेट लिखिए, फर्स्ट नॉन मॉडुलर आउटलेट, सेकंड सेमी मॉडुलर आउटलेट, थर्ड मॉडुलर आउटलेट, उनके बारे में बस कीवर्ड आपको लिखना है, एक लाइन का वो आंसर देना है बस, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं लिखना होता है। आपको कीवर्ड याद रहेगा तो अपने से थोड़ा बहुत बना के आप लिख लेंगे अपने वर्ड में, बनाने का मतलब ये है कि आप अपने वर्डों में लिखेंगे, तो ये चीज़ें अच्छी रहती हैं और अच्छा मार्क्स भी मिलते हैं। आप लेंदी लिखने का प्रयास करते हैं, चीज़ें गलत लिख देते हैं, आप क्या करते हैं कि जो मेन पॉइंट है उससे आप हट जाते हैं या फिर उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ और चीज़ें उसमें लिखने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। तो आपको बस कीवर्ड याद रखना है। उसमें क्या था, नॉन मॉडुलर में क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल पे। और सेमी मॉडुलर में क्या है, ये कह रहे हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेवल, ऑन द वाटर लेवल इन द वाटर कोर्स अप टू एन अवेलेबल मिनिमम वर्किंग हेड। जो मिनिमम वर्किंग हेड पे अवेलेबिलिटी है उस पर ये डिपेंड, वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और नहीं, सेम मॉडुलर आउटलेट्स जो आप पढ़ाते, जो आप डालते हैं उसे ये भी बोलते हैं फ्लेक्सिबल आउटलेट। इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ सेमी मॉडुलर। जो सेमी मॉडुलर के कुछ टाइप्स हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है कैनेडीज गेज आउटलेट, सेकेंड है पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली, ओपन फ्लूम आउटलेट और फिर सेमी आउटलेट। ये आपके सिलेबस में इनका डिटेल नहीं है, बस आपका इनका डिटेल है, मतलब टाइप्स ऑफ आउटलेट क्या क्या है उनको लिखिए, उनके बारे में बस इनका नाम लिख दीजिए, यही आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका मॉडुलर आउटलेट। मॉडुलर आउटलेट को आप बोलते हैं रिजिड आउटलेट या फिर रिजिड मॉड्यूल, ये भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, दिस आउटलेट हुज डिस्चार्ज डू नॉट डिपेंड्स वाटर, डिस्चार्ज इसमें डिपेंड नहीं कर रहा है वाटर लेवल पे, एंड आइदर द डिस्ट्रीब्यूटरी और फील्ड चैनल विद इन द सर्टन लिमिट। ना ये डिस्ट्रीब्यूटरी पे ना फिर ये फील्ड चैनल पे, किसी लेवल पे ये वाटर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी लेवल पे ये डिस्चार्ज जो है वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिजिड मॉड्यूल, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, रिजिड मॉड्यूल के भी कुछ टाइप्स हैं, उसको देखिए क्या क्या है। गिब्स मॉड्यूल, ये है आपका गिब्स मॉड्यूल। सेकंड है आपका खन्नास रिजिड मॉड्यूल और थर्ड है आपका सी जिसे बोल रहे हैं
फुट रिजिड मॉड्यूल। द मोस्ट पॉपुलर एबव इज गिब्स। गिब्स रिजिड मॉड्यूल जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। इसके बारे में आप सिलेबस में तो नहीं है, अगर आप कहेंगे तो हम इसके बारे में अलग से एक लेक्चर ले लेंगे, आप इसके बारे में अच्छे से बता देंगे फिर से, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है। द मोस्ट पॉपुलर इज एबव कौन सा है? गिब्स रिजिड मॉड्यूल है। वाज डिजाइंड बाय मिस्टर ए एस गिब्स। गिब्स मॉड्यूल को कौन डिजाइन किए थे? मिस्टर ए एस गिब्स किए थे, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में। इट्स डिस्चार्ज में वेरीज फ्रॉम, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो वेरी करता है कितने पे? 0.03 to 0.45 क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, तो आप देख लीजिए। क्यूमेक मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? क्यूमेक क्या है? डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? जो डिस्चार्ज जो वेरी करे कितने से? 0.03 to 0.45 क्यूमेक। फॉर डिस्चार्ज इन द रेंज ऑफ 0.03 to 0.9, 0.03 to 0.9 क्यूमेक, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, कॉस्टली नहीं होता है। टू कंस्ट्रक्ट द गिब्स मॉड्यूल इन आरसीसी, गिब्स मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है आपको, तो ये आप इसको कर देते हैं ऐसे। ये है आपका स्ट्रक्चर, इसमें आप देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा। प्लान ए है ये, इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है। इसे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाटर। ये आपका है इनलेट पाइप, ये आपका इनलेट पाइप है। इंट्रेंस है, ये इंट्रेंस है, ये आप इनलेट पाइप है। ऐसे आप इनलेट पाइप लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, चीज़ें इधर फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको देखते हैं अच्छे से। ये क्या है? ये आपका स्पाउट है, ऐसे मतलब वाटर का फ्लो होना। यहाँ पे एक तरीके से इधर इंक्लाइन फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल आ जा रहा है, यहाँ से स्पॉट फ्लो हो जाता है। ये है ईडी चैम्बर, यहाँ पे ईडी करंट जनरेट होते हैं, ईडी करंट जनरेट होते हैं। कभी कभी ईडी करंट की वजह से इसका जो वाल है, इसका जो बॉर्डर कह सकते हैं, उसको ये क्या करते हैं? डीके कर देते हैं। डीके का मतलब ये है कि उसको ख़राब कर देना, क्षरण कर देना उसका, ये कह सकते हैं। बफल्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्मूथली वाटर यहाँ पे फ्लो कर सके। राइजिंग डाइवर्जन, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर का लेवल ऊपर हो रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट करके फिर इधर से वाटर आएगा। तो ये चीज़ था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और फिगर है। इसमें क्या कर रहे हैं कि ये आपका फुल सप्लाई लेवल है, यहाँ पे फुल सप्लाई लेवल है। ये ईडी चैम्बर है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देख रहे हैं। वो क्या था आपका? प्लान था, टॉप प्लान रहा होगा वो। तो इसमें क्या है कि ये आपका वो आपका क्रॉस सेक्शन था, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें क्या है? ईडी चैम्बर, ये अब आपको दिखाए जा रहे हैं, ईडी चैम्बर है। बफल्स यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपका बेड ऑफ चैनल है, चैनल का बेड है, यहाँ से आप हो रहा है वाटर फ्लो हो रहा है। ये आपका हेड वाल है, हेड वाल ये है, ये हेड वाल है। ये वाटर यहाँ से जाएगा ऐसे। ये आपका वाटर कोर्स है, ये फुल सप्लाई लेवल है। कर्व राइजिंग पाइपिंग, यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पे कर्व राइजिंग पाइपिंग है, पाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैनाल स्केप्स, कैनाल स्केप्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैनाल स्केप्स। ये चीज़ इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको अगर इस लेक्चर में कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो उसको आप अच्छे से पूछिए, बताइए, हम उसको अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आप पीडीएफ लीजिए। आपके लिए हम जो भी स्टडी मटेरियल हो सक रहे हैं हम उसको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन में चीज़ें कलेक्ट करना थोड़ा सा टफ पड़ जा रहा है, तब भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग है हमको, इसलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई करके बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपको करना होगा उसमें आप आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं लेक्चर में उसको बताइए। कोई चीज़ें आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको बताइए, हम उसके लिए अलग से वीडियो ले लेंगे, लेक्चर ले लेंगे। आप पूछिए ज़रूर, ऐसा ना हो कि आप पूछिए ना, पूछेंगे नहीं तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। पूछिए, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि वो भी पढ़ पाएंगे और जो कनेक्टिविटी होगी वो और अच्छे तरीके से हो पाएगी। और जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम और ब्रांच के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, और जो ब्रांच है आपके
AG हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, AG, CS, IT, जो मैक्सिमम ब्रांच है आपके, हम उनके सभी के प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जुड़िए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आने वाले टाइम पे हम आपके लिए अप्रेंटिस कैसे करते हैं, CTI कैसे कर सकते हैं, इसकी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो इसलिए आप हमसे जुड़िए और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स टू एवरीवन।